गुड मॉर्निंग, मैं सिकंदर खान और आप मेरे साथ कर रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान के 8वें लेसन के प्रश्नोत्तर, जो कि है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। चलिए लेट स्टार्ट। अपना पहला प्रश्न है, निम्न कथ्य सत्य है या असत्य हैं। पहला प्रश्न, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। बिल्कुल राइट। अमीबा, यूग्लिना ये कोशिका जीव है, इनमें एक ही कोशिका होती है। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है? नहीं, वो शाखान्वित नहीं होती है। तीसरा, किसी जीव की मूल संरचना अंग है? नहीं, मूल संरचना कोशिका होती है, ये गलत है। कोशिका से ही उत्तक और उत्तक अंग बनते हैं, इसलिए मूल संरचना अंग नहीं है। चौथा है, अमीबा की आकृतियाँ नियमित होती हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है? देखिए, चित्र है वो हम कोशिका के या पुस्तक को देखकर बना सकते हैं। जो कोई भी कोशिका हो, कोशिका का चित्र हो, तंत्रिका कोशिका हो, पादप कोशिका हो, जंतु कोशिका हो, कोई कोशिका हो, अपने को सारे पुस्तक में दे रखे हैं, पुस्तक में देखकर अपना आराम से बना सकते हैं। या अपन रिटर्न वर्क है उसको कर रहे हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको आराम से कर सकते हैं। तो हम तंत्रिका कोशिका का चित्र देखेंगे बुक से। अपन यहाँ इसको आंसर ग्रुप में देख रहे हैं। तंत्रिका कोशिका के कार्य, तंत्रिका कोशिका शाखान्वित होती है। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करके उनका स्थानांतरण करती है, यानी आगे भेजती है। इसके द्वारा ये शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उनमें 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चित्र आप पुस्तक से देखेंगे। अंतर यहाँ अपन करते 3 की बजाय ज़्यादा देखेंगे। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका में निम्न अंतर हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका में हरित लवक होता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता। पादप कोशिका में रिक्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका में रिक्तियाँ या तो होती ही नहीं है या फिर संपूर्ण कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी फैली हुई होती हैं। पादप कोशिका में केंद्रक किनारे की तरफ होता है, क्योंकि इसमें रिक्तिका बड़ी होती है। जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में या मध्य में होता है। पादप कोशिका में तारकाएँ नहीं होते, जंतु कोशिका में तारकाएँ होते हैं। पादप कोशिका के अंदर लाइसोसोम नहीं होते, जंतु कोशिका के अंदर लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियाँ या सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न अपन करें, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो वह है कोशिका द्रव्य में। निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। कोशिका द्रव्य, तो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच जो जेली जैसा पदार्थ भरा होता है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका के जो संघटक हैं या कोशिकांग है वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाए जाते हैं। और ये कोशिकांग कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिकाएँ, अंतःप्रदिजालिका आदि कोशिकांग है। दूसरा बिंदु है केंद्रक। सजीव कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण संघटक है वो है केंद्रक, जो कि सामान्य गोलाकार होता है, तथा जंतु कोशिका के केंद्रक में होता है, लेकिन पादप कोशिका के एक तरफ किनारे की ओर ये होता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है और ये झिल्ली केंद्रक झिल्ली कहलाती है। अब केंद्रक झिल्ली सहरंध्र होती है, इसमें छेद होते हैं। इनके रंध्रों द्वारा ही कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों का आवागमन होता है। अर्थात कोशिका द्रव्य से पदार्थ केंद्र के अंदर जा सकते हैं, केंद्रक से बाहर आ सकते हैं। अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से केंद्रक को हम आसानी से देख सकते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक में धागे जैसी संरचना, क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र भी होते हैं। ठीक है, इन पर जीन उपस्थित होते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को जनक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। केंद्रक संपूर्ण कोशिका के क्रियाकलापों पर नियंत्रित करने वाला भाग है। अगला प्रश्न है, यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। ठीक है, देखिए यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका अंदर काफ़ी अंतर है, लेकिन हम स्टैंडर्ड 8 के हिसाब से बात करें तो निम्न अंतर है। यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोट्स कोशिका में केंद्रक झिल्ली युक्त, सुसंगठित और पूरा विकसित होता है। और पादप हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो केंद्रक
प्रारंभिक अविकसित अवस्था में होता है ना, पूरा विकसित नहीं होता और बाहर झिल्ली भी नहीं होती। यूकेरियोटिक कोशिका सुविकसित प्रकार की कोशिका होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रारंभिक प्रकार की कोशिकाएं हैं। यूकेरियोटिक में अपन उदाहरण लेवें तो प्याज की झिल्ली, गाल की कोशिकाएं आदि सभी कोशिकाएं हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर नीले रेशेवाल, जीवाणु आदि की कोशिकाएं आती है। 7वां प्रश्न है, कोशिका में क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या है? तो कोशिका में क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, जैसा हमने ऊपर देखा भी है, और उनका मुख्य कार्य है जनक पीढ़ी के लक्षणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरण करना। 8वां प्रश्न है, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। देखिए बिल्कुल सजीवों के अंदर कोशिका मूलभूत और संरचनात्मक इकाई है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक कोशिका के अंदर संपूर्ण जीव के शरीर की सारी सूचनाएं एकत्रित होती हैं। कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से फिर अंग बनता है, अंग से तंत्र बनता है, तंत्रों से शरीर बनता है। कुल मिला के शुरुआत कोशिका से होती है, इसलिए कोशिका शरीर की, सजीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। 9वां प्रश्न है, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिका के अंदर क्यों पाए जाते हैं? देखिए हम जानते हैं कि पादप है वो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके इसके लिए पौधों को पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। अतः हरित लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना सके। हरित लवक नहीं होगा तो पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, भोजन नहीं बनेगा, और पादप यदि भोजन नहीं बनाएंगे तो धरती के बाकी जीवधारी फिर क्या खाएंगे, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही उत्पन्न भोजन पर टिके हुए हैं। अपना अगला प्रश्न है, देगी शब्द पहेली को पूरा करो, बाएं से दाईं ओर। पहला है, ये कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। तो कोशिका द्रव्य से झिल्ली द्वारा अलग कौन होता है? वो है केंद्रक। तो ये आएगा नीचे नीचे केंद्रक, ठीक है। दूसरा है, कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान। तो कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान है वो है रिक्तिका। तो ये रिक्तिका 3 नंबर पे दे रखा है। फिर है, सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई, तो वो होती है कोशिका, ऊपरी ऊपर दे रखी है 1 नंबर पे। अब बात करते हैं ऊपर से नीचे की ओर। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो वो कौन है? वो है हरित लवक, ठीक है, इसमें हरित लवक आ जाएगा। अगला है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का पदार्थ, तो वो है कोशिका द्रव्य। तो इस प्रकार अपना ये 8वां लेसन पूरा होता है। स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप आराम से कर सकते हो। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आगे भी इसको सब सेंड करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।